अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शबाद अपनी वील आपके साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी आप दोस्तों से दरखास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, बेल आइकन तो लाजमी दबाएं ताकि बर वक्त मेरा वील आप तक पहुँच सके। खुशखबरी की बात यह है कि रैपिडो एक मनसूबा जिसके ऊपर बड़ी देर बात भी होती रही, फिर ये किसी वजह से ये मनसूबा खटाई में पड़ गया, लेकिन अब इसकी रिपोर्ट बिल्कुल तैयार हो गई है, जिसमें ये इंकशाफ किया गया है कि $70 अरब का सोना और तांबा जो है वो निकाला जाएगा। चलिए मैं इसकी मोटी-मोटी बातें जो आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली मंसूबा जो है, इसको 3 सरकारी कंपनियां OGDCL, PPL और GHPL का मुश्तरका शेयर 25% होगा, बाकी 25% हुकूमत बलूचिस्तान को मिलेगा और 50% जो है ये बैरक गोल्ड कारपोरेशन है जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है उसके पास चला जाएगा। ये टोटल मंसूबा जो 37 साल के ऊपर मुहित होगा और इसको 2 मरहलों में मुकम्मल किया जाएगा। और देखा जाए तो जो GDCL ने पाकिस्तान में दुनिया के सबसे बड़े तांबे और सोने के ज़खायर को तरक्की देने की इस मनसूबे की फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल कर ली है और उन्होंने ऐलान किया है कि ये मनसूबा जो है इसके पहले मरहले में 5 या 6 अरब डॉलर की लागत आएगी और इसे 2028 के अंदर इसकी पैदावार जो शुरू होगी, 2025 से 3 साल रहेगा इसकी पैदावार के अंदर पैदावार आने में। इसके 3 अरब डॉलर का कर्ज लिया जाएगा और बाकी रकम शेयर होल्डर जो है वो फराहम करेंगे, जो हमारे पास आप कह लें कि इंटरनेशनल जो कंपनी है बैरक गोल्ड कारपोरेशन, तो वो बाकी रकम जो वो प्रोवाइड करेगी आपको। सूबे का जो पहला मरहला है उसके अंदर हर साल 45 मिलियन टन जो है खाम मटेरियल को प्रोसेस किया जाएगा और इससे सालाना 2 लाख टन तांबा जो हासिल होगा। दूसरे मरहले में 2034 में ये सलाहियत बढ़ाकर 90 मिलियन टन सालाना कर दी जाएगी। OGDCL के तर्जमान जो हैं उनके मुताबिक 5.6 अरब डॉलर की रकम जो है रैपिडो माइनिंग प्रोजेक्ट में OGDCL का शेयर 8.33% होगा, जो दीगर 2 सरकारी अदारों पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड और गवर्नमेंट होल्डिंग्स लिमिटेड के साथ 25% का मुश्तरका शेयर बनता है। मजीद 25% हिस्सा जो हुकूमत बलूचिस्तान के पास है और बाकी 50% जो है वो बैरक गोल्ड कारपोरेशन जो है उसके पास है। इस हिसाब से मैंने कहा कि मनसूबा जो कटाई की वजह भी इस मनसूबे को रोका भी गया, उसके अंदर बहुत सारे कुछ पॉलिटिकल और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव जो इश्यूज थे वो भी। अब 2 साल कबल इस मनसूबे के तकिया अखराजात का जो तखमीना था वो 4.3 अरब डॉलर लगाया गया था। अब आपको पता महंगाई हो गई है तो ये तखमीना जो ज़ाहिर बढ़ गया है। अब इसका जो तरक्याती प्लान है उसका जो तखमीना है वो बढ़ा के 6.8 अरब डॉलर कर दिया गया। अब हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि इस मनसूबे की कामयाबी की वजह से पाकिस्तान जो है उसकी मादनी बरामदा जो सालाना 2.8 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएंगी। आलमी कंपनियां पाकिस्तान के अंदर मादनी वसाइल में सरमायाकारी के लिए करने के लिए तैयार हैं। ये फोरम मुल्की और गैर मुल्की माहरीन सरमायाकारों पॉलिसी साजों के प्लेटफॉर्म फराहम करेगा ताकि पाकिस्तान के मादनी वसाइल को मजीद तरक्की दी जाए और माशियत को इस्तेहकाम मिले। तो मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट को चाहिए कि बाकी जो फॉरेन कंपनीज हैं उनके अंदर उनको भी जाहिर सी बात इनकरेज किया जाए कि पाकिस्तान के अंदर आगे सरमायाकारी करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान के अंदर इलाके हैं जहाँ पे ये इंकशाफ किया गया कि मादनी ज़खायर हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास उस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी और पैसे तो ज़ाहिर बात हमारे पास है ही नहीं है, ना होने की वजह से हम उन इलाकों को एक्सप्लोर नहीं कर सके। तो अगर हम ये काम करते हैं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर जो तरक्की का खुशहाली का दौर है वो कितना दूर नहीं है। लेकिन बात यह है कि ये तभी तक होगा जब तक हम लोग जो हैं अपने गैर ज़रूरी अखराजात जो हैं उनको कम नहीं करते और हम सीरियस होके स्टेबल किस्म की इकोनॉमिक पॉलिसी जो उनको इम्प्लीमेंट नहीं करते। फॉर एग्जांपल ये बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, हर गवर्नमेंट आती है अवाम को किसी ना किसी कह लें कि भिखारी बनाने का जो एक कह लें कि एक तरीक़ेकार है उसको वो कंटिन्यू करती है। अब देखा जाए तो ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो इसके अंदर 141 अरब की माली बेज़ाब्तगियाँ जो उसका इंकशाफ हुआ और उसमें बड़ी मज़े की बात यह भी है कि लोगों को जो महाना वजीफ़ा इसको कह लें दिया जाता है वो बगैर शनाख्ती कार्ड की अदायगियों के बगैर शनाख्ती कार्ड के भी अदा किया गया है। और ये इसका मतलब ये हुआ कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर जो तलीमी वज़ाइफ थे उनका भी गलत इस्तेमाल। जो ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई उसके मुताबिक सरकारी मुलाजमीन बिजनेसमैन या गैर मुस्तकिल अफराद में तकसीम होने का खदशा किसका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो है वजीफा है। मुझे समझ नहीं आती भाई, जब आप सरकारी मुलाजम हैं, जब आप बिजनेसमैन हैं और अच्छे खासे आप कमा रहे हैं तो फिर आपको इस तरह के भीख जो है वो लेने की क्या जरूरत है। लेकिन हम कहते हैं ठीक है यार, जो आ रहा है उसको आने तो बाद में देखा जाएगा, अल्लाह के पास जाएंगे तो हिसाब होगा, फिर हम देखेंगे क्या करना है। लेकिन जो अभी वो करना है वो तो करो ना। 54,35,533 तलबा को हाजिरी लगाए बगैर 1 करोड़ 38 लाख रुपए की अदायगी की गई है।
फिर गैर मुजाहिद तलबा को स्कॉलरशिप्स की मद में 1,15,00,000 से ज़ायद की अदायगियाँ की गई हैं। गैर मुतल्लका अजला से 45,47,00,000 रुपए के कैश ग्रांट निकालने का भी इंकशाफ हुआ है। मुस्तहिक़िन के अकाउंट से 1,15,00,000 रुपए की रकम खिलाफ ज़ाब्ता निकाली गई है। अदारे ने बाद मुस्तहिक़िन को 54,67,000 रुपए के बकाया जात अभी तक अदा नहीं किए। गैर मुजाहिद मुलाजमीन को डेपुटेशन अलाउंस की मद में 6,37,00,000 रुपए जो अदा किए गए। आप देखें कि मुल्क जो उसके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है और हम किस कदर मसरूफ हैं कि जो वसाइल हमारे पास हैं उसका हम कैसे बेदरेग और बेजा हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी तादाद जो है वो बैंकिंग सहूलियात से महरूम है। ये जो रिपोर्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पब्लिश की है उसमें कहा गया कि पाकिस्तान की बड़ी तादाद जो है वो बैंकिंग की सहूलत से महरूम है और ख़वातीन तकरीबन मर्दों की निस्बत निसफ हैं। रिपोर्ट मजीद जब जाती है कहती है कि 60 से बालग अफराद पर मुश्तमिल पाकिस्तान की 24.1 करोड़ आबादी की बड़ी तादाद को रस्मी मालियाती खिदमात तक रसाई हासिल नहीं है। 9.1 करोड़ रुपए के मालियाती इदारों में इनफरादी अकाउंट्स हैं। रिपोर्ट में पाकिस्तान में मालियाती खिदमात तेजी से तरक्की कर रही हैं। इस सारे के बावजूद पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर जो है उसकी तरक्की के लिए काफ़ी पोटेंशियल जो है वो पाया जाता है। अब बात ये नहीं है कि सहूलियात जो हैं वो उससे आप महरूम है। सवाल ये है कि अगर बैंक के अंदर आप अकाउंट खुलवा लेते हैं तो उस अकाउंट के अंदर कोई पैसे भी जमा करवाने के लिए आपके पास होने चाहिए। तो जैसे आपसे कहा कि तकरीबन मोर देन 40% जो पाकिस्तान के अंदर लोग जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, तो ये बताइए कि इस गुर्बत की बड़ी फिक्र होने के बाद आप क्या समझते हैं कि लोग वो बैंक के अंदर जाके अकाउंट खुलवाएं या अपनी बेसिक नेसेसिटी या ज़रूरियाती ज़िंदगी की जो अशिया हैं उनको लेके अपना सर्वाइवल करें। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक को मेरे हमें खुद भी सोच लेना चाहिए। और दूसरी तरफ सरकार बात ये हो रही है कि जो बच्चा आपका बड़ा ताबेदार बड़ा फरमाबरदार उसी के ऊपर बोझ डालते जा रहे हैं। जो तनख्वाहदार तबका है बड़ी मुश्किल से बेचारा ज़िंदगी अपनी बसर करे क्योंकि उसके अंदर 25% जो रिबेट था टैक्स रिबेट वो भी आपने उनसे वापस ले लिया तो मजीद बोझ बढ़ गया। उनकी जो सैलरी थी उसकी परचेजिंग पावर पहले से कम हो गई। फिर आपने क्या किया कि टैक्स जो है वो किसी ना किसी फॉर्म के अंदर या किसी ना किसी फॉर्म में आपने सैलरीड तबके के ऊपर ही लगाया है। और आप जनाब ये देखें कि 331 अरब का अजाफी बोझ जो है वो सैलरीड तबके के ऊपर पड़ गया है। अब जब ये टैक्स लगेंगे तो उनकी सैलरी में से ये पैसा कटेगा तो अब सोचिए कि उनकी परचेजिंग पावर जो है वो और उसके अंदर कितनी कमी आएगी और ज़िंदगी को लेके चलना उनके लिए और कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर ये जो टैक्स सैलरीड तबके से अब ले रहे हैं 331 अरब, ये हुकूमत का जो मंजूर नज़र तबका है जिसको हम रिटेलर्स कहते हैं, वो जो टैक्स अदा करते हैं उससे 1350% टैक्स जो है वो सैलरी तबका अदा कर रहा है। अब भी ये सारा कुछ होने के बावजूद हम ये कहते हैं कि इस बजट के अंदर सरकारी मुलाजमीन जो हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफे के लिए हमने बिल्कुल नहीं सोचा। और सोचिएगा बिना सोचने की क्या जरूरत है क्योंकि उधर आप देखें वुज़रा जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर आप पार्लियामेंटेरियन जो है उनकी तनख्वाहों में इजाफा कर दिया, आपने MNA की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया, MPs जो थे या सूबाई वजीर जो उनकी तनख्वाहों के अंदर मन मर्जी के साथ आपने इजाफा किया है। और एक वो तबका जो आपकी इकानमी को लेके चल रहा है उनको टैक्स रिबेट देते हुए आपको बड़ी शर्म आ रही है। और आप फिर साथ साथ ये बड़े सीना चौड़ा करके ये बात करते हैं कि भाई सरकारी मुलाजमिन जो हैं उनकी तनख्वाहों के बारे में जो इजाफा है उसके ऊपर हम कोई बात नहीं कर सकते क्योंकि हमने अभी तक उसके बारे में सोचा ही नहीं। हर दफ़ा क्या होता है कि 15 दिन बाद जो तेल की कीमतों में कमी या इजाफे की बात होती है लेकिन अखबार के अंदर ये खबर छप जाती है कि जनाब इस हफ्ते आपको एक बड़ा रिलीफ दिया जाएगा। जैसे इससे पहले ही बात हुई तो क्या हुआ, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तेल की कीमतों में कमी हुई लेकिन हमने वो जो 10 से 15 पे कमी की बात हमने की थी, हमने कहा जी हम इजाफा नहीं करेंगे। उस 10 रुपये को हमने जो टैक्स लेवी थी उसके अंदर शामिल करके जो टैक्स लेवी पेट्रोलियम प्राइसेस के अंदर थी 70 रुपये उसको अब हमने क्या किया है उसको हमने 80 रुपये कर दिया। तो वो रिलीफ जो है वो हमने लोगों से वापस ले लिया। अब भी ये बात की जा रही है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर चूंकि गवर्नमेंट को पता है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तेल की कीमतों में कमी हुई है तो उससे बेहतर यह कि लोगों को रिलीफ देने कि हम कीमतों को या तो बरकरार रखते हैं या कीमतों को बढ़ा देते हैं। क्योंकि देखा जाए तो अभी भी 1 लीटर के ऊपर 107 रुपये गवर्नमेंट जो टैक्स की फॉर्म में वसूल कर रही है। और पेट्रोल हाई स्पीड डीजल पर 70 रुपये फी लीटर जो लेवी आई थी उसके अंदर 10 रुपये और इजाफा कर दिया गया है। तो मुझे ये बताएं, गवर्नमेंट ने कहा कि हम ये जो 100 गवर्नमेंट ने कहा हमें ये जो आमदन होगी लेवी बढ़ा के उस आमदन को हम फी यूनिट जो है 1.5 रुपये लोगों को बिजली की कीमत में कमी कर रिलीफ देंगे।
अब देखना ये है कि वो रिलीफ कब तक आपको मिलता है, क्योंकि इससे पहले तो ऐलान ये किया गया था और हमने बिजनेसमैनों को भी ये कहा था कि भाई मार्च के अंदर जो है बिजली की कीमतों में कमी हो जाएगी। लेकिन आईएमएफ जो है ना भाई वो नहीं मान रहा। खुदा हाफिज़।